जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे रामसर स्थल के बारे में। रामसर स्थल है क्या, ठीक है, और जो नया रामसर स्थल बना है सोमा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये कहाँ पर है और कौन से राज्य में है और कौन से जिले में है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और रामसर स्थल भारत के अंदर कितने हो चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैसे सोमा स्थल बना हुआ है, बन चुका है, और केमेन रैंकिंग के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है इसमें भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। और बात करते हैं हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुराताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो सुराताल है क्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। और सुराताल का नाम चेंज करके यानी बदल के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, ठीक है। और ये 100वां रामसर स्थल जो घोषित किया गया है, ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषित किया गया है। तो जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को मनाया गया था, तो उसी दिन इससे रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो आप देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। जैसे कि आप देख रहे हैं, वैश्विक और राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर, ठीक है, विश्व में तीसरा स्थान है भारत का। वैश्विक और राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर भारत का क्या स्थान है, तीसरा स्थान है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व में तीसरा स्थान, यानी इस शतक के स्थान भारत दुनिया में सर्वाधिक रामसर साइट के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। यानी इस शतक के साथ भारत अब दुनिया में सर्वाधिक रामसर साइट के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। तो जो केवल यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर है, जो उसमें 176 रामसर साइट है, और मैक्सिको में 144 रामसर साइट है। यानी मैक्सिको दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, और तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा है, भारत है, ठीक है। तो एशिया में ये भारत अब पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड, सुराताल उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। तो जो उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट जो बनी है, वो 13वीं रामसर साइट बनी है सुराताल, ठीक है, जो राज्य की समृद्ध और प्राकृतिक धरोहर को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, राज्य की समृद्ध और प्राकृतिक धरोहर को दर्शाता है, ठीक है। अब सुराताल के बारे में जान लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सुराताल के बारे में जानेंगे हम। सुराताल, जैसे जो सुराताल है ना, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुराताल का नाम चेंज करके जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। इसके बारे में जान लेते हैं क्यों कर दिया गया, ठीक है। जैसे प्राकृतिक ऑक्सो झील सुराताल किसे कहते हैं, सुराताल एक झील है, ठीक है। मान लीजिए, पहले इससे जान लेते हैं, यह गंगा नदी के मार्ग बदलने से बनी एक प्राकृतिक मीठे पानी की गोकुल झील है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक रिवर आ रही है, ठीक है, गंगा नदी आ रही है। तो जैसे ये जो यहाँ पे जो साइट है, इसकी कट कट के इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया, ये सीधा कर लिया, ठीक है। तो जो ये साइड जो बची है, ये एक झील का रूप ले लिया इसने, गोकुल झील के नाम। गोकुल झील वो झील जो गाय जानते हैं, गाय का जो खुर होता है, उसी आधार पर हमारी गोकुल झील बनी होती है, ठीक है। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सो झील, ठीक है। तो यह गंगा नदी के मार्ग बदलने से बनी एक प्राकृतिक मीठे पानी की गोकुल झील है, ठीक है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे साल 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था, जिसका नाम बाद में स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रख दिया है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके नाम पर रख दिया गया इसका, सुराताल का नाम चेंज करके सेनानी यानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रख दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे साल 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था, और जिसका नाम बाद में स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और समृद्ध और जैव विविधता से भरा हुआ है। तो इसके समृद्ध जैव विविधता के बारे में जान लेते हैं। यह स्थल जो सुराताल है ना, यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, उसमें 221 पौधों की प्रजातियां हैं। कितनी, 221 पौधों की प्रजातियां हैं, तथा 66 मछलियों की प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों, जैसे जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, जैसे फिशिंग कैट, ठीक है, फिशिंग कैट और बालागो अट्टू यानी मछली का प्रमुख आवास है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं जैसे प्रवासी पक्षियों का आश्रय, प्रवासी यानी विदेशी पक्षियों का आश्रय, ये अपने देश के पक्षी और विदेश के जो पक्षी हैं, यानी प्रवासी पक्षी उन्हें बोलते हैं, जो विदेश से आने वाले जो पक्षी हैं, ठीक है। यानी प्रवासी पक्षियों का आश्रय है ये। यानी सर्दियों में जब अन्य छोटे जल स्रोत सूख जाते हैं, तब यह वैश्विक प्रवासी पक्षियों के लिए एक अत्यंत सुरक्षित और महत्वपूर्ण स्थली का काम करता है, ठीक है। जब सर्दियों में जो छोटे जो जल स्रोत हैं वो सूख जाते हैं, तब ये वैश्विक प्रवासी पक्षियों के लिए एक अत्यंत सुरक्षित और महत्वपूर्ण शरण स्थली का काम करता है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं रामसर साइट के बारे में, रामसर साइट किसे कहते हैं, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन है क्या, जैसे मान लीजिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी, रामसर साइट
रामसर स्थल हिंदी में बोलते हैं और रामसर साइट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण विषय है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों होती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं जिन्हें एक वैश्विक संधि के तहत संरक्षित किया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन जैसे संधि की शुरुआत यह आर्द्र भूमि किसे कहते हैं, जैसे दलदली, जलमग्न और नम क्षेत्र। यानी मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है और वो आर्द्र भूमि उसे कहते हैं जहाँ दलदल एरिया हो, ठीक है, कैसे दलदल एरिया हो, और जलमग्न हो जहाँ जल भरा हुआ हो, ठीक है, और नम क्षेत्र हो यानी नमी वाला क्षेत्र हो, ठीक है, तो उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। तो जैसे यह आर्द्र भूमियों या दलदली, जलमग्न, नम क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है, ठीक है। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि है। तो इसका नामकरण कैसे किया गया था रामसर स्थल का, जैसे ईरान का एक रामसर शहर है, उसमें 2 फरवरी 1971 को इस वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी ईरान में एक रामसर शहर है तो उसमें 2 फरवरी और 1971 को एक वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसलिए रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। ये किससे संबंधित हुआ था, ये वैश्विक समझौता जो उससे संबंधित हुआ था, जो आर्द्र भूमि है उससे संबंधित हुआ था, दलदली, जलमग्न और नम क्षेत्र, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि है, उससे संबंधित समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी ईरान एक देश है, उसका एक शहर है रामसर, उसमें 2 फरवरी 1971 को इस वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में जान लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसी ऐतिहासिक तारीख की याद में हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो जिसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के नाम से जाना जाता है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, के नाम से मनाया जाता है या के रूप में मनाया जाता है, बात एक ही है। तो इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं महत्व आर्द्र भूमियों को, जो हमारी आर्द्र भूमि के बारे में हमने जाना, यानी दलदली क्षेत्र और नमी क्षेत्र और जिसमें जलमग्न क्षेत्र हो, ठीक है, यानी जहाँ जलमग्न हो और दलदली एरिया हो और नमी क्षेत्र हो, ठीक है, उससे आर्द्र भूमि कहते हैं। जो आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का गोदा कहा जाता है, किडनी ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो आर्द्र भूमि होती है उसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, गोदा कहा जाता है, किडनी ऑफ द अर्थ। किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, आर्द्र भूमियों को कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पानी को प्राकृतिक रूप से छानकर साफ करती है, जो आर्द्र भूमि होती है तो ये पानी को प्राकृतिक रूप से छानकर साफ करती हैं और बाढ़ नियंत्रण में मदद करती हैं। जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, यहाँ आर्द्र भूमि होती है तो वहाँ ये बाढ़ अगर आ जाती है तो वहाँ नियंत्रण कर लेती है बाढ़ को, ठीक है। भारत और रामसर स्थल के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है उसके बारे में जान लें, ठीक है। सदस्यता, भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि में शामिल हुआ था, ठीक है, रामसर स्थल। और कुल संख्या भारत में कुल कितनी होगी रामसर स्थल की, 100 हो गई है, ठीक है। रामसर स्थल 100 में मैंने बता ही दिया। कौन सा, सुराताल। 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का बलिया जिले में स्थित है, जिसे सुराताल के नाम से जाना जाता है। और एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया गया, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, ठीक है। भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है जून में, ठीक है, 5 जून को, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषित किया गया था, ठीक है। तो जो 99वां कौन सा है, 99वां उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ शहर है, अलीगढ़ का जो जिला है, जिले में स्थित एक शेखा झील है, तो उसे 99वां स्थल घोषित कर दिया गया था, ठीक है, अप्रैल के महीने में, ठीक है। और जान लेते हैं भारत के प्रमुख जो रामसर स्थल है उनके बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे, तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, उसमें 13 रामसर स्थल है, ठीक है। तो प्रथम रामसर स्थल कौन सा था, चिल्का झील। प्रथम कौन सा था, उड़ीसा में चिल्का झील, और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत के पहले रामसर स्थल थे जिन्हें 1981 में दर्जा मिला था। और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा यानी सुंदरवन वेटलैंड, लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा यानी सुंदरवन वेटलैंड्स, ठीक है। तो वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और साथ ही भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है। और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रेणुका वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मात्र 20 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, यानी 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो आपने ये देखा, तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और न्यू अपडेट के साथ बने रहिए। और जैसे हम पूर्वालोकन की सीरीज चला रहे हैं, जिससे संबंध यानी पूर्वालोकन सीरीज चला रहे हैं घटना चक्र जो PCS के PYQ, तो उसमें भी बने रहिए और देखते रहिए हमें। तो उसके जो PYQ हो एक एक क्वेश्चन को लेके डिस्कस करेंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो जो आने वाला एग्जाम है हमारा PCS का, उससे रिलेटेड, और एक SCO का एग्जाम है हमारा अक्टूबर में, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। और अच्छी लगे वीडियो को तो शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और सपोर्ट भी बनाए रखें अपना।
और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ से देख रहे हो, कैसी जानकारी और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।